दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाले हैं और इससे मल्टीपल इकॉनमीज कोलैप्स भी हो सकती हैं। ये मैं आपको देखिएगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की अपडेट पूरी तरीके से आपके लिए है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पूरी तरीके से जो अपडेट होगी वो आपके लिए होगी। द गार्जियन में जाके आप देखिएगा, चेक आउट भी कर सकते हो पूरी तरीके से। और क्या कह रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गेट योर ओन ऑयल। अब बेसिकली क्या है कि आप देखिएगा, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक बहुत ही अच्छा देखिएगा, एक पर्टिकुलर यूनिक प्लेस थी, मतलब जो प्लेस थी यूनिक थी, जहाँ पे सब लोग बहुत आराम से देखिएगा चिल कर रहे थे। अचानक से कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है, उस पूरी सिचुएशन को देखिएगा उथल पुथल कर देता है, सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है और उसके बाद चला जाता है और कहता है आप इसको संभालो, आप इसको रिपेयर करो, आप इसको जो चाहते हो वो करो, मेरे से मतलब नहीं है। तो सेम ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब होने वाली है लोगों को, कंट्रीज को जिन्होंने साथ नहीं दिया अमेरिका को। और अमेरिका सीधा यूरोप से अब देखिएगा इन फ्रंट होने वाला है। ना तो नेटो ने देखिएगा सेना भेजी, यूरोप ने एयर बेसिस बंद कर दिए, यूएस के इजरायली वेपन देखिएगा प्लेन्स को रोक दिया, यूएस वेपन प्लेन को रोक दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, क्राइसिस कर देंगे, बहुत बड़े क्राइसिस। और इवन ये कह सकते हो कि हो सकता है क्रूड के प्राइसेस आपको $150 के ऊपर जाते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या कह दिया, गेट योर ओन ऑयल, अपना तेल अपने आप देखो। तो रशिया देखिएगा तेल दे नहीं रहा, ईरान में प्रॉब्लम ही चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यूएस देने को तैयार नहीं है, तो यूरोप को तेल कहां से मिलेगा? अब आप खुद समझ लो। और दूसरी बात ये यूरोप के लिए नहीं है, ये जितने भी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, 2-3 देशों को हटा के, वो सारे यहां पे अगर आप कहेंगे सारे के सारे, वो आपको पता है मल्टीपल ऐसे नेशन होंगे जो कोलैप्स हो जाएंगे, इकॉनमीज उनकी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि उनको ऑयल ही नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से क्या कह दिया है, आप खुद यहाँ पे देखो, ट्रेड अगेंस्ट यूरोप फॉर नॉट ज्वाइनिंग ईरान वॉर, यानी कि ईरान वॉर को जो ज्वाइन नहीं करेगा उसके लिए ट्रंप ने बहुत बड़ी देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मैनी कंट्रीज इन यूरोप हैव देखिएगा कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट इलीगल, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने कॉन्फ्लिक्ट को इलीगल कहा है, बहुत सारे लोगों ने देखिएगा इजराइल के और यूएस के प्लेन को रोका है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ट्रंप एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने कहा है देखिएगा ट्रेड अगेंस्ट यूरोपियन कंट्री रिफ्यूजेस, देखिएगा जो रिफ्यूज़ कर रहे थे साथ देने में, और यूके का भी नाम लिया है इसमें, फ्रांस का भी नाम लिया है और मल्टीपल देखिएगा कंट्रीज़ का नाम लिया है, ग्लोबल इकॉनमी का भी नाम लिया है। और ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि टोल्ड गवर्नमेंट वरीड अबाउट फ्यूल प्राइसेस, गो गेट योर ओन ऑयल, यानी कि जाइए अपना तेल खुद खरीदिए। और ये ट्रंप वही ट्रंप है जो कह रहे थे इतने दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूरोप को क्या करना चाहिए कि मल्टीपल वॉरशिप को तैनात करना चाहिए ताकि सामान अच्छी तरीके से निकाला जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे प्रेशर बने। और आपको पता है जब मल्टीपल कंट्री साथ में आ जाती तो ईरान पे प्रेशर बन भी जाता, बट यहाँ पे अलग थलग पड़ गए ट्रंप, और ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बट स्टिल अब वो बैकफुट पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसका असर आपको देखिएगा आने वाले दिनों में मार्केट पे देखने को मिलेगा। और उन्होंने बोल दिया है कि हम सारे ऑपरेशन ईरान से ख़त्म कर रहे हैं, वो अपनी मिलिट्री वापस ले आएंगे, ईरान के पास कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं जो यूएस तक पहुंचे, इजराइल को फंडिंग करते रहेंगे, इजराइल और ईरान लड़ते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी, मिडिल ईस्ट परेशान रहेगा, मिडिल ईस्ट गरीब होता रहेगा, आपको भी पता है। और आपको पता है क्रूड ऑयल जंप भी होता है तो यूरोप के पास भले ऑयल ना हो, यूएस के पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल भी है और वेनेजुला भी है, जो आपको पता है फर्स्ट रैंक रखता है, सेकंड रैंक रखता है, तो थर्ड रैंक रखता है ऑयल प्रोडक्शन में, ऑयल के रिजर्व्स में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूएस को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को होने वाली है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और इससे देखिएगा काफ़ी बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप ऑल्सो टोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन विल रेस्ट विद द कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले रखने की, वो उन कंट्रीज पे है जो उन पे डिपेंडेंट है। हम उन पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स नॉट फॉर अस, दैट्स विल बी द हु एवर यूजिंग द स्ट्रेट, यानी कि जो भी स्ट्रेट को यूज कर रहा है, यानी कि उस रास्ते को यूज कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम है।
हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं जल्दी से जल्द हम अपना सामान पैक करके हम ईरान से वापस आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा और इससे मार्केट में बड़ा शॉक आने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।